हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका कहानी रिया के प्यार की में पार्ट 3 में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका इस चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं कहानी रिया के प्यार की में। तो पहली बार आपको बताया था कि रिया कैसे बीमार हो गई थी और कैसे तरुण की नोटबुक उसके बैग में, मतलब नोटबुक भूल गया था तरुण, तो वो बैग में डाल के ले आई थी। उसके बाद वो जा नहीं पा रही थी तो उसने उसका चेक किया। रिया से जानते हैं रिया की आवाज़ में। हेलो दोस्तों, तो हुआ क्या कि मैंने तरुण के पास कॉल लगाया और तरुण ने कॉल रिसीव किया। तो मैंने बोला हेलो, तो तरुण ने बोला हेलो कौन? मैंने बोला मैं रिया बोल रही हूँ। तो तरुण ने बोला कौन रिया? मैं किसी रिया को नहीं जानता। मैंने बोला हाँ आप नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। वो बोला मैं कुछ समझा नहीं, और आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं रिया बोल रही हूँ। आपको अगर याद हो तो एक बार आप 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आपके साथ आपकी क्लासमेट हूँ और डेस्क पे बैठे थे, तो मैं अन्य आपकी जगह बैठ गई थी तो आप वहाँ से चले गए थे। तो आप एक्चुअली वहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक वहीं भूल गए थे और वो मैं आपको वापस देना चाहती, लेकिन आप चले गए थे। उसके बाद मैं बीमार हो गई तो मैं कॉलेज नहीं आ पाई और आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक मेरे पास है। तो उसने बोला ओह अच्छा हाँ याद आया मेरे को। थैंक गॉड कि वो प्रैक्टिकल नोटबुक आपके पास है, बिकॉज मैं उसे 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ और मुझे उसकी इतनी नीड है कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सर को कल दिखाने हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक कल सर से चेक करवानी है, तो बहुत प्रॉब्लम थी मेरे पास। मैं सोच रहा था कहाँ गई, मुझे पूरी प्रैक्टिकल नोटबुक फिर से तैयार करनी पड़ती। थैंक गॉड की नोटबुक मिल गई। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो नहीं आ सकती, तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे घर पे आके नोटबुक लेके जाइए। तो उसने बोला आपके घर पे? मेरे को तो पता नहीं आपका घर कहाँ पे है। तो मैंने बोला मैं आपका एड्रेस भेज देती हूँ तो आप आ जाइए। तो उसने कुछ सोचा 1 मिनट, बोला ओके ठीक है, धीरे से बोला उसे ठीक है आप मेरे पास एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आ जाऊँगा। अब हुआ क्या, अब लगभग 3 बजे के करीब एक बाइक गेट के सामने आई और उस पे तरुण था। तरुण बाइक से नीचे उतर के आया और उसके बाद उसने हमारी डोरबेल बजाई। मैंने मम्मा को सारी बात बता दी थी कि ऐसे ऐसे कोई लड़का आएगा और वो अपनी नोटबुक लेने आएगा, ऐसे ऐसे गलती से उसकी नोटबुक मेरे पास आ गई है। तो मम्मा ने बोला ठीक है। तो मम्मा ने डोर ओपन किया तो तरुण खड़ा था डोर पे। बोला हेलो आंटी नमस्ते। मम्मा ने बोला नमस्ते बेटा नमस्ते, आओ अंदर आओ। आप तरुण हो? हाँ मैं तरुण हूँ। एक्चुअली रिया के पास मेरी नोटबुक रह गई है गलती से, तो वहीं वापस लेने आओ। तो मम्मा ने बोला हाँ रिया ने मुझे बताया था, आओ आप अंदर आओ। तो तरुण अंदर आया तो बोला बैठो बेटा, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। उसने बोला नो आंटी ये सब नहीं, क्योंकि मैं चाय वाय नहीं पीता। आप ऐसा कीजिए एक बार मुझे रिया से मिलवा दीजिए, मैं उसकी हेल्थ पूछ लेता हूँ और नोटबुक लेकर मैं निकलता हूँ, क्योंकि घर पे बहुत काम है तो मुझे जल्दी जाना होगा। तो मम्मा ने बोली ठीक है आओ बेटा। तो मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी, मेरे सामने तरुण आए। उन्होंने बोला हेलो रिया। तो मैंने देखा कौन है, तो वहाँ पे तरुण थे। तो मैंने कहा हेलो तरुण। तो उन्होंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी? मैंने बोला अभी बेटर है, लेकिन अभी है हल्का हल्का फीवर, अभी मतलब वीकनेस ज़्यादा है, तो मैं कॉलेज वगैरह तो अभी नहीं आ पाऊँगी, इसलिए आपकी नोटबुक, और सॉरी उस दिन मेरी वजह से आपकी नोटबुक गलती से वहाँ आप भूल गए, आपको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके ऑलराइट, आप मुझे नोटबुक दे दीजिए, मैं निकलता हूँ और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। तो मैंने मम्मा को बोला, उन्होंने नोटबुक दी, तो मम्मा ने उसे नोटबुक दे दी। तो नोटबुक लेने के बाद बोला ठीक है रिया बाय, कॉलेज टाइम में मिलते हैं, टाइम से मेडिसिन लीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैंने बोला ठीक है तरुण, मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हैं? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं, बोलो
क्या हेल्प चाहिए। मैंने बोला एक्चुअली आप जब क्लास में कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे पास वो सभी जो नोट्स हैं वो टीचर पढ़ा के जाएं वो आप मेरे पास भेज दें, व्हाट्सअप कर दें। तो उन्होंने एक बार दो बार सोचा, फिर बोला व्हाट्सअप चलो ठीक है, ऐसा करना मेरे पास आपका नंबर तो है ही, आपने उस दिन कॉल किया था, आप मेरा नंबर सेव कर लेना, मैं आपके पास भेज दूँगा। मैंने बोला थैंक यू। उसने बोला ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोल के वो चला गया। वो वहाँ से तो चला गया था लेकिन मेरी यादों में तो था। मुझे दिन भर उसका वह एहसास याद रहा कि आई कांट बिलीव दिस, कि वो हमारे घर पे आएगा, इस तरीके से आएगा कभी। और अब तो मेरे पास एक बहाना था उससे बात करने का, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे फीवर था लेकिन फीवर होने के बाद भी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फीवर से कहीं ज़्यादा तो मेरी खुशी थी उस टाइम पे। इस तरीके से 2 से 3 दिन बाद जैसे मेरी तबीयत ठीक हुई तब तक दृष्टि भी वापस आ गई और हमने डिसाइड किया कि आज कॉलेज जाना है। तो सुबह रेडी हुई, हम दोनों कॉलेज के लिए निकले। लेकिन आज हम जल्दी गए क्योंकि हमें पता था कि लेट जाने पे सीट नहीं मिलती, इसलिए हम आज 8:30 बजे कॉलेज पहुँचे और हमने जाकर सबसे पहले अपनी सीट रिजर्व की क्योंकि बहुत मारा मारी थी सीट की इसलिए। और जब हम 8:30 बजे पहुँचे तो कुछ स्टूडेंट्स आए थे, कुछ नहीं आए थे, लेकिन तब तक तरुण भी नहीं आए थे। तो जैसे ही हम मंदिर में कुछ 10 मिनट बाद ही मैंने देखा कि तरुण भी आ गया था। तरुण ने मेरी तरफ देखा एक हल्की स्मेल की और आके बोला अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने बोला ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ। तो उसने बस इतनी ही बात की, फिर वो अपने दोस्तों के पास चला गया बस, क्योंकि वो ज़्यादा गर्ल्स से बात करता भी नहीं था पहले, क्योंकि वो मतलब शर्माता था या हेजिटेशन थी उन्हें गर्ल्स से क्या थी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो गर्ल्स से इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते थे। नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, क्लास अटेंड हुई, उसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। उसके बाद ना उनसे मेरी मुलाकात हुई ना उनसे मेरी। इस तरीके से ही दिन बीतने लगे। कभी बस इतना होता था कि कभी मैं उनको सामने दिखती तो एक हल्की स्माइल उनके चेहरे पर होती थी। वो एक हल्की स्माइल वो फर्स्ट टाइम से लेकर अब तक थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कैसे कैसे बदलता है और क्या क्या परिवर्तन आता है। अब आने वाला था हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, और ये टर्निंग पॉइंट बताने के लिए और ये सस्पेंस बताने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। ओके, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम क्यों करेंगे, समझिए इस बात को। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।